नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्वित होम्योपैथी पे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेल्स में कैसे फेयरनेस पाई जा सकती है, या जो मर्द होते हैं उनमें कैसे उनका जो रंगत है वो साफ की जा सकती है। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपका कलर बाय बर्थ या वैसे भी अगर वो डार्क है, अगर आप सांवले रंग के हैं, तो आप अपने आप को गोरा नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल शेड जो आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर 7 है तो आप उसको 3 या 2 पे लेके नहीं आ सकते हैं। बट हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि आपका जो शेड है अगर वो मान लीजिए 7 नंबर पे है तो आप उसको 6 पे ला सकते हैं, या वो आपकी जो रंगत है उसको निखार सकते हैं, साफ कर सकते हैं, अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं। इतना किया जा सकता है। या फिर अगर आपका जो चेहरा है वो सांवला नहीं है या सांवला किसी वजह से हो गया है, चाहे वो आपकी कोई पेट की दिक्कत हो या आप बाहर काम करते हो, सनरेज में ज्यादा रहते हो, ज्यादातर मेल्स की फील्ड वर्क होता है, तो अगर आप ज्यादा धूप में जाते हैं, अगर आपको पेट की दिक्कत है या आपको झाइयां हो रही हैं किसी वजह से, वो आपकी सुधारी जा सकती है। बट हाँ, बाय बर्थ या भगवान का दिया हुआ जो हमें कलर है हम उसको नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है। देखिए, जो लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो तो अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। लड़कियां तरह तरह की क्रीम्स लगाती हैं, फेस वॉश करती हैं, चीजें करती हैं, घरेलू उपाय करती हैं अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए। बट जो मेल्स होते हैं उनको ये फील होता है कि हम तो लड़के हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा, अगर हो भी गया तो क्या थोड़ा बहुत से फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। लड़कों की स्किन भले ही कितना भी हार्श हो, कितना भी कड़ी हो जाए, बट उसमें भी कहीं ना कहीं सनरेज का इफेक्ट तो आता ही है, पॉल्यूशन का इफेक्ट आता है, अगर आपके पेट की दिक्कतें हैं तो उसका इफेक्ट आता है, या और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसका इफेक्ट स्किन पे आएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ आपको अपना स्किन का ख्याल रखना है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, मॉर्निंग में उठ के बाहर जाने से पहले और घर में आने के बाद डेफिनेटली आपको दिन भर में 2 बार तो एटलीस्ट आपको फेस वॉश करना ही करना है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए बीच में घर आते हैं, खाना वाना खाने के लिए अगर आप घर आते हैं या कोई भी ऐसी बात है, तो आप उस फेस वॉश करने के जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा लीजिए, आप उसको 3 बार कर लीजिए। आप सोने से पहले जरूर अपना फेस वॉश करिए और उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ऐसा ना हो कि मैंने आपसे कहा 3 से 4 बार आपको दिन भर में फेस वॉश करना है, तो आप मुंह तो धुल रहे हैं बट उसके बाद आप कोई क्रीम नहीं लगा रहे हैं, आप कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर खराब लग सकता है। आपकी स्किन, आपका चेहरे का कलर जो है वो डल लग सकता है, उसमें रिंकल्स पड़ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको फेस वॉश करना है। दिन भर में 2 बार तो मिनिमम आपको करना ही करना है। आप 3 बार उसको कर सकते हैं, और रात में सोने से पहले आपको फेस वॉश जरूर करना है। जो दूसरा काम आपको करना है वो है आपको हफ्ते में, अगर आप घरेलू जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार आपको स्क्रबिंग करनी है। और अगर आप कोई बाजार का, अगर आप वो घरेलू उपाय जो मैं अभी बताऊंगी आप वो नहीं कर सकते हैं, आप कोई बाजार का स्क्रब लेके आ रहे हैं, तो हफ्ते में आपको 2 बार स्क्रबिंग जरूर करनी है। घरेलू उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, आपको क्या करना है, आप चावल का आटा लीजिए। चावल का आटा नहीं है आपके पास तो आप चोकर ले लीजिए आटा का। आप उसमें अगर आपने 1 चम्मच, मान लीजिए आपने चावल का आटा लिया है, तो आप उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालिए और साथ में 1/4 चम्मच चंदन डालिए। चंदन आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, आप चाहे तो स्टिक ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पीस लीजिए, वरना चंदन पाउडर भी आता है, आप उसी को ही यूज कर लीजिए। आप उसको लीजिए, उसको मिक्स कीजिए, पानी डाल के उसका एक पेस्ट बनाइए, उसको चेहरे पे लगाइए, वो 10 मिनट में सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा उसके बाद आप जाइए फेस वॉश में पानी हल्का सा हाथ में लीजिए, उसको चेहरे पे लगाइए। जब वो हल्का गीला दोबारा हो जाए तो उसको हल्का हल्का सा रगड़िए, बहुत तेज मत रगड़िएगा वरना आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। हल्का हल्का रगड़ने के बाद आप उसको पानी से नॉर्मली धुल लीजिए। ये आपका एक बेहतरीन स्क्रब है, घरेलू स्क्रब है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि वो लड़के या जो अभी टीनेज में हैं या जो बड़े भी हो गए हैं जिनके फेस पे एक्ने स्पॉट्स हैं, अगर आप इस जो घरेलू नुस्खा है इसको आप 3 से 6 महीने तक हफ्ते में 3 बार भी अगर आप कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो स्किन है वो साफ होती नजर आएगी। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आप अगर चाहें
तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं, आपके पास इतना टाइम है या आपके पास नहीं अवेलेबल है इतने संसाधन, तो आप बाहर से स्क्रब ले लीजिए, उसको हल्के हाथ से अपना स्क्रब कीजिए, हफ्ते में 2 बार पानी से वॉश कर लीजिए और अच्छे से स्किन को अपनी मॉइस्चराइज कर लीजिए। जो इससे जो आपकी डेड स्किन सेल्स हैं, जो आप बाहर निकलते हैं पॉल्यूशन की वजह से, सन रेज की वजह से, या वैसे भी जो डेड स्किन सेल्स नॉर्मली होती हैं, जब वो हट जाएगी तो आपकी अंदर की जो अच्छी स्किन है, जो अच्छे सेल्स हैं, वो बाहर निकल के आएंगे, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगेगी। इसके अलावा जो तीसरा काम आपको करना ही करना है, जो आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए, बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा है, वो है पानी। आपको पानी खूब सारा पीना है। अगर आप मेल हैं तो आपको 2 से 3 लीटर पानी तो डेली का आपको पीना ही पीना है। अगर आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, तो उसका सबसे पहला असर जो आता है वो हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे आता है। आपकी झुर्रियां जल्दी पड़ने लगेंगी, आपके फाइन लाइंस जल्दी पड़ने लगेंगे, आपका जो चेहरा है वो डल लगने लगेगा। और जब चेहरा डल लगता है तो जो रंगत है वो सांवली ज्यादा लगती है। अगर आपका चेहरा ग्लोइंग रहेगा, अगर आपका चेहरा फ्रेश दिखेगा, तो अगर आपकी जो रंगत है वो सांवली है भी, तो वो उतना सांवली आपको वो नहीं दिखेगी, वो उतना ही ज्यादा फ्रेश लगेगी। इसके अलावा जो आपको करना है, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। खान पान आज के टाइम पे तो हर कोई नहीं ध्यान रख सकता है। कई बार होता है कि लोग बाहर निकल जाते हैं काम से, तो बाहर ही कुछ खा लिया, तो उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है स्किन को। तो अगर आप नहीं घर का खाना जो है आप सही से खा सकते हैं, अगर आप नहीं उतना कर पा रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए। सप्लीमेंट्स में कोई, मैं वो नहीं कह रही कि आप स्टेरॉइड्स लीजिए, आप कोई जाके फेयरनेस का कोई ऐसा एलोपैथिक या कोई ऐसी चीज लीजिए, वो सब आप बिल्कुल मत लीजिए, वो आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगा। उसकी जगह पे आप ओमेगा फैटी एसिड्स लीजिए। आप पर डे अगर 1 गोली भी ओमेगा फैटी एसिड की लेते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको फिश लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, आप वो लीजिए, नहीं तो ओमेगा फैटी एसिड्स ले लीजिए, या फिर आप विटामिन सी और विटामिन ई की गोलियां ले लीजिए, या फिर आप मल्टीविटामिन ले लीजिए। मल्टीविटामिन लेने से भी आपकी बॉडी में जो विटामिन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। या फिर आप विटामिन ई की कैप्सूल आती है, आप उसके जो कैप्सूल होती है उसको पेन से उसको पॉइंट कर दीजिए, उसमें जो अंदर ऑयल है आप वो अपनी किसी भी नॉर्मल क्रीम में लेके उसमें डाल लीजिए, उसको मिक्स करके आप रात में लगा के सो जाइए। उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, बिकॉज विटामिन ई एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन में अंदर से निखार लाता है। और विटामिन सी जो होता है वो आपके फाइबर ग्रोथ में हेल्प करता है, जिससे अगर आपको झुर्रियां पड़ रही हैं या आपकी जो मसल्स हैं वो लूज हो गई हैं, तो उसको टाइट करने में हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कौन सी आप ले सकते हैं किन किन चीजों में। सबसे पहली जो यूनिवर्सल क्रीम है स्किन कंडीशंस की, स्पेशली फेस व्हाइटनिंग की, वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम। अगर आपको चेहरे पे एक्ने स्पॉट्स पड़े हुए हैं, एक्ने ज्यादा रहे हैं, या उसमें खुरदुरी त्वचा है, या किसी भी वजह से कोई और स्किन प्रॉब्लम है जो कोई ऐसी सीरियस नहीं है, जो आप मेडिसिन ले चुके हैं, उसको सही हो चुका है, बट उसके स्पॉट्स रह गए हैं, तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम की क्यू यानी मदर टिंचर में उसको आप खरीद लें। 30 ml की शीशी ले लें, उसकी आप 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम को आधे कप पानी में डाल के उसको पिए, और साथ ही साथ उसकी कुछ बूंदे कॉटन पे लेके उसको अपने चेहरे पे लगाएं। आपको लगाने के बाद और आपको उसको पीने के बाद अगर आप इसको 2 से 3 महीने तक पीते हैं कंटिन्यूअसली और रेगुलरली, तो आपको अपने चेहरे में डिफरेंस और अपनी स्किन टोन की जो ग्लोइंग है, ग्लोनेस है, उसमें भी आपको इफेक्ट पता लगेगा। हो सकता है आपका 1 या 2 शेड हो सकता है हल्का हो जाए, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती, बट इसकी गारंटी मैं जरूर दे सकती हूँ कि अगर आपके चेहरे पे कोई भी मार्क है, कोई भी एक्ने स्कार्स हैं, या किसी भी और टाइप के निशान है, वो जरूर हल्के हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको क्लोआज्मा या मिलाज्मा भी है और आपको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको थायराइड नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपको कोई लिवर प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ धूप की वजह से जो क्लोआज्मा मिलाज्मा हो गया है, झाइयां हो गई हैं, तो उस पर भी असर करेगी ये। जो दूसरी मेडिसिन जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 में आप यूज करें अगर आपको पेट की दिक्कतें हैं, तो आपको गैस ज्यादा बनती है, आपको जो पॉटी है वो साफ नहीं होती है, पेट साफ नहीं होता है, अगर आपको पेट की समस्या है तो आप लाइकोपोडियम 30 सुबह दोपहर शाम उसकी 2-2 बूंद लें। आप उसको 1 से 1.5 महीने तक लें, आपको फायदा मिलेगा। जैसे जैसे आपकी पेट की दिक्कतें ठीक होती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी ठीक होती जाएंगी। जैसे आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाए, आप इसके डोजेज कम करते जाइए। पहले उसको सुबह शाम कर लीजिए, फिर उसको दिन भर में 1 बार करके खत्म कर दीजिए।
जो तीसरी मेडिसिन कहूंगी मैं, या फिर उसको मैं एक क्रीम कहूंगी जो आती है, वो है बैक्सिन की सनी की फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। इसकी फोटो मैं यहाँ आपको लगा दे रही हूँ, आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से जाके इसको ले सकते हैं। ये आप एक जो मेडिसिन हैं, अगर आपको कोई, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है या कोई हार्मोनल इशू है, तो जो भी मेडिसिन या जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उनसे आपको शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़े, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी दिक्कतें तो कुछ और हैं, आप दवा किसी और चीज की ले रहे हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्किन प्रॉब्लम है जो कि धूप या पॉल्यूशन या नहीं सही से ध्यान रखने की वजह से हो गई है, तो ये मेडिसिन काम आएंगी, और तो ही ये क्रीम भी काम आएगी। इसमें आपके एलोवेरा पड़ा है, विटामिन B3 पड़ा है, विटामिन C पड़ा है, और कई सारे ऐसे विच हेजल पड़े हैं, कई सारे ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपके स्किन को ग्लो करने में काम में आएंगी। साथ ही साथ आपके स्किन को, जो फेस को है, वो फ्रेशनेस भी देगी और आपके स्किन टोन को भी लाइट करेगी। इसके अलावा जो दूसरी क्रीम मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है जर्मन की फेयरनेस क्रीम विद एलोवेरा। इसमें एलोवेरा पड़ा है, लिडम पड़ा है, हाइड्रास्टिस पड़ा है। तो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत है, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, अगर आपको सन की वजह से अगर आपका जो चेहरा है और जो रंग है वो डल हो गया है, इसके अलावा अगर आपको रिंकल्स हैं, प्लस अगर आपको एक्ने है और एक्ने स्कार्स भी हैं, तो ये क्रीम आप यूज कीजिए। ये काफी अच्छी क्रीम है और ये आपके जो पिगमेंटेशन है उसको भी कम कर देगी, आपके चेहरे को निखार देगी, ग्लो ला देगी, और अगर आपको रिंकल्स हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। बट आपको ये रेगुलर यूज करना पड़ेगा, एटलीस्ट आप 2 से 3 महीने तक जब आप यूज करेंगे तब आपको असर दिखना शुरू होगा। अगर आप ये चाहें, देखिए कोई भी दवा हो, कोई भी ऐसी चीज हो, वो 1 महीने में आपको अफेक्ट नहीं देगी, बिकॉज स्किन को भी डेवलप करने में, स्किन को जो सेल्स है उसको ग्रो करने में भी वक्त लगता है। तो वही वक्त आपको इस क्रीम को भी और इन मेडिसिन को भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बायो वैली की एक क्रीम ऑफ कुकुम्बर करके आती है, आप वो यूज कर सकते हैं, और कई सारी क्रीम्स आती हैं। बट बेसिकली ये 2 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई और साथ में 2 ये जो क्रीम बताई, आप इनको यूज कीजिए, और जो मैंने आपको टिप्स दिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में, आप वो यूज कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने जो स्किन के साथ साथ आप अपने बाल और नाखून वगैरह पे भी अगर आप गौर करना चाहते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ होम्योपैथिक टैबलेट्स बताई थी, उसमें जो मैंने लास्ट टैबलेट बताई थी, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको एक लास्ट टैबलेट मिलेगी, उसकी फोटो भी मैंने उसमें लगाई हुई है। वो एक तरीके की सप्लीमेंट ही है जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स को भी कम करेगी, साथ ही साथ आपके जो बाल वगैरह हैं उनको भी निखारेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ मुझे बताएं कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।